हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये है वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 8, जहां पर हम लोग बात करने वाले टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कैरी करता है टोटल 40 मार्क्स। और वो चैप्टर का नाम है डियर फ्रेंड्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी 7 वीडियोस अपलोड की, जहां पर हम लोग ने फॉर्मेट से लेके जो आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे उसमें हम लोग ने क्या किए, सॉल्व किए, टोटल 7 वीडियोस। ठीक है, अब हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है, जहां पर हम लोग सॉल्व करने वाले नवंबर 2023 में जो आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे सॉल्व करना है पूरा डिटेल में हम लोग ने क्या किया इस वीडियो में बताया। तो ये टीवाई बीकॉम की ही बुक है, अगर आप टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट हो, मनन प्रकाशन की बुक है। इसमें पेज नंबर अगर हम लोग देखेंगे 469 नवंबर 2023, मतलब हम लोग बोल सकते हैं लास्ट ईयर ऐसा पेपर आया था डियर स्टूडेंट्स। और ये हर साल अगर देखेंगे एक 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइनल अकाउंट में से और एक 10 मार्क्स का। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने 20 मार्क्स के 2 अपलोड कर दिए और 10 मार्क्स के क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे। तो यहां पर अभी हम लोग जो अपलोड करने जा रहे हैं नवंबर 2023 में जो आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3A में। ठीक है, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर दिख रहा है। कुछ कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे शेयर करिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब खुश हो जाना है डियर फ्रेंड्स। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और 10 मार्क्स लेके जाना है। इसका फॉर्मेट भी अगर आप लोग ने मेरा देखे रहेंगे वीडियो, अरे जिसको याद रहेगा ना, बहुत इजीली 4-5 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पूरे 10 मार्क्स मिले। कैसे बताता हूं। कौन सा ईयर दिया हुआ है? 31 मार्च 2023। ठीक है, और ये पूरा ये क्वेश्चन से मैं यहां पर डायरेक्टली आपको बताऊंगा कौन सी चीजें कहा जाती है। और लास्ट में क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोल रहा है, जो आप लोग नेट प्रॉफिट से पहले करते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट पता होगा तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके साथ में शेयर करता हूं इसका फॉर्मेट। ये है आप लोग का फॉर्मेट। ठीक है, देख सकते हो। तो मैंने पहले से फॉर्मेट लिख के रखे हूं, इन द बुक्स ऑफ पूरा लिखा हूं। सबसे पहला पर्टिकुलर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस में सबसे पहला लिखा हूं सीओजीएस, जहां पर हमारा परचेस आना चाहिए था, लेकिन यहां पे कुछ ज्यादा चीजें। चेंजेस इन इन्वेंटरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस और टोटल एक्सपेंसेस। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आने के बाद में 20% टैक्सेशन बोला क्वेश्चन में, तो टैक्सेशन वो माइनस करने के बाद में आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है इट इज। आपको कोई भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन बोलता है तो सबसे पहले आपको यही बनाना है। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं। जैसे कि सेल्स आपको लिखना रेवेन्यू में, दिख रहा सभी को? वेरी गुड। आपका सेल्स जो आने वाला रेवेन्यू, मिसलिनियस रिसिप्ट आता है तुम्हारा अदर इनकम, इंटरेस्ट रिसीव ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अदर इनकम। ठीक है, रिजर्व फॉर डेटफुल, दो यहाँ पे ओपनिंग है, मतलब आरडीडी, ये बेड डेट ओल्ड वाला आरडीडी है। डेट से समझ में आ रहा है 2022, और हम लोग बना रहे कभी का 2023 का, मतलब ये जो आरडीडी है ओल्ड आरडीडी, तो इसको माइनस करेंगे कहां पर? अदर एक्सपेंसेस में। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सीओजीएस में जाएगा। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल सीएजीएस में जाएगा, मैं बताता हूं। फ्रेट्स ऑन रॉ मटेरियल ये भी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ये तुम्हारा ना इन्वेंटरी चेंजेस में जाता। किधर लिखता हम लोग लिख देता हूं इन्वेंटरी। ठीक है, फॉर्मेट लिखा दो इन्वेंटरी। चेंजेस इन इन्वेंटरी इसमें लिखते हैं हम लोग। ठीक है, वेजेस, सैलरी, ये दो चीज आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा। बैड डेट, अदर एक्सपेंसेस। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये दो चीज आपका अदर एक्सपेंसेस। अगेन डेप्रिसिएशन, आपका डेप्रिसिएशन एक पूरा नोट्स जो अकाउंट बनता है, देख सकते हैं आप लोग, डेप्रिसिएशन उसमें लिखना है हमको। देन कैरेज आउटवर्ड, अदर एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये जो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सीओजीएस में से माइनस करना है हमें। ठीक है, देन है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये आपको चेंजेस इन इन्वेंटरी वहां लिखना है। और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये हो न्यू आरडीडी। क्या है? न्यू आरडीडी, बैड डेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? सर कुछ नहीं समझा, इसके लिए बोला था पहला बेसिक
फॉर्मेट पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये सारी चीजें लिख लेना है, ठीक है। अब इसके साथ में मैंने बना दिया हूं तुम लोगों के लिए नोट्स टू अकाउंट भी। अगर हम लोग देखें क्वेश्चन के हिसाब से, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग ने लिखते हैं सबसे पहला, नोट्स टू अकाउंट में आ गया मैं। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला लिखा मैंने रेवेन्यू, सेल्स, और दोस्त यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी दिया है, क्वेश्चन पे जरा ध्यान देंगे। तो सेल्स है तुम्हारा 20,20,000 और सेल्स रिटर्न है आप लोग का 20,000, दिख रहा है। तो यहां पर मैंने लिख दिया और दोनों को माइनस कर दिया, तो मुझे मिला 20 लाख। कितना मिला, तो मैंने डायरेक्टली यहां आया और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 लिख दिया और यहां लिख दिया 20 लाख। नेक्स्ट अदर इनकम है ना, फॉर्मेट में देखो यहाँ पे क्या है, अदर इनकम। चलो ढूंढो अदर इनकम क्या है। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव और कुछ दिख रही है यहाँ पे, कमेंट सेक्शन में बता दो अगर मुझसे कुछ गलती हो रही होगी तो मैंने लिखा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और बाकी है, सॉरी, सेल्स रिटर्न था तो हम लोग ने माइनस कर दी, तो सॉरी। अब हम लोग को देखना है अदर इनकम। अदर इनकम में खाली एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अदर इनकम, डायरेक्टली नाम लिख देंगे इसका। अदर इनकम में नाम लिखेगी मिसलेनियस रिसिप्ट और यहाँ पे नाम दे देंगे 20,500 और इंटरेस्ट दो ना। मिसलेनियस मुझे पता नहीं, मतलब अदर इनकम में जाएगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट भी अदर इनकम में। तो ये 2,500 और 6,000 दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 8,500। ये नोट्स टू अकाउंट है तुम्हारा सेकंड, तो हम लोग यहां पर आ जाएंगे, लिखेंगे अदर इनकम में सेकंड 8,500, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 20,08,500। तो टोटल इनकम मुझे मिल गई। अब मुझे लिखना है टोटल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सीओजीएस। इसका एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला जरा देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो देखे थे अभी हम लोग ने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज भी है क्या, हाँ परचेज भी है, देख सकते हैं अमाउंट कितना है इसका परचेज का 10 लाख, तो यहां पे लिख दिया मैंने। फिर फ्रेट्स ऑन रॉ मटेरियल, मतलब जो भी खर्चा हुआ रहेगा लाने के लिए वो भी दिया हुआ है, उसी के नीचे 50,000। देन नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, लिखेगा हम लोग क्या लिखेगा डायरेक्टली, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दो स्टॉक यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, एक ही क्लोजिंग स्टॉक फॉर फिनिश गुड नहीं लेना, वो इन्वेंटरी में जाएगा, कहा जाएगा इन्वेंटरी। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 75,000, तो 75,000 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो 1 लाख प्लस 10 लाख 50,000, ये सारे को प्लस करना है, 1 2 3, ये तीनों को प्लस करेंगे। चलो मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूं क्या क्या प्लस करना था। 1 लाख प्लस 10 लाख प्लस 50,000 माइनस 75,000, तो आ गया तुम्हारा 11,25,000, ठीक है। अब इसको यहां लिखेंगे और यहां पर आ जाएगा हमारा नोट्स टू अकाउंट पे लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 25,000। अब चेंजेस इन इन्वेंटरी, क्या है चेंजेस, इसका एक फॉर्मूला था, अगर आप लोग ने नहीं पता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला मैंने, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक ढूंढो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप लोग को दिया हुआ है 1,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कितना दिया है यहाँ पर, अगर आप लोग देखोगे 2 लाख रुपीज दिया हुआ, कितना दिया 2 लाख, तो हम लोग ने दोनों लिख दिए। तो बड़ा कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कहीं ना कहीं तो लॉस में आंसर है, 50,000 लॉस में लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिख दिए 50,000, ठीक है। अभी है एम्प्लॉय बेनिफिट। देखो एम्प्लॉय बेनिफिट के पहले मैंने आपको 2 चीज बता दिया था, वेजेस और सैलरी, और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट लिखना है हमें, और सैलरी और वेजेस दोनों लिखा मैंने, और अमाउंट कितना दिया होता है जरा ध्यान देंगे तुम लोग भी यहाँ पे। और अगर चाहिए तो आप लोग इसको लाइन मार से सकते हैं, ठीक है, पूरा स्ट्रेट लाइन मार के। तो यहाँ पे 2 रेंट, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस दिया आपका 4 लाख और उसके बाद में दिया है 75 लाख, सॉरी हाँ 4 लाख और 75,000, दिख रहा है आपको, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, दोनों को प्लस कर दिए 4,75,000 और यहां आ जाएंगे 4,75,000 एडजस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट किस में देखो जरा ढूंढो,
फाइनेंस कॉस्ट एक ही मैंने बताया था, डिबेंचर इंटरेस्ट, और कुछ है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट हम लोग सेपरेटली बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट और डिबेंचर 14,000 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां लिख दिए और कुछ भी नहीं आ रहा है तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे 6, नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिख दिए 14। उसके बाद में डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन दिया था जरा देखो फटाफट, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहीं तो बोला था, हाँ एक ही दिया था डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, एक ही है तो एक ही लिखेंगे डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट 60,000, हेडिंग डाल दोगे फटाफट यहाँ पर और लिख देंगे 60,000। लास्ट में दिया अदर एक्सपेंसेस, क्या दिया है? अब कौन से खर्चे बच्चे डियर स्टूडेंट्स फटाफट बताइए। देखो हम लोग ने लिखे भी यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस, बेड डेप दिखा, बेड डेप नॉर्मली जो 6,000 ये वाला, ठीक है, रिजर्व फॉर ये ओपनिंग वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद में और भी था बेड डेप कहीं तो जो दिखा, और लास्ट में ये न्यू वाला है। तो मतलब ये जो 10,000 को मुझे माइनस करना है किससे? जो ओल्ड आरडीडी कितना दिया हुआ अपना 8,000 दिख रहा है, सॉरी ओके। तो ये फॉर्मेट तो आपने पढ़े रहेंगे, बेड डेप प्लस न्यू आरडीडी। सर यहाँ पे न्यू आरडीडी नहीं दिखा है, देखो डेट देखो, ये न्यू आरडीडी देगा, ये ओल्ड आरडीडी देगा, ठीक है। तो यहां से मैंने दोनों चीज लिख दिया, 6 + 10 होता है तुम्हारा 16, 16 - 8 आपका आंसर आएगा 8। अब उसके बाद में रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ये जो कैरेज है, ये तीनों चीज आप लोग के लिए अदर एक्सपेंसेस में जाता है। तो अदर एक्सपेंसेस में लिखेगी तीनों को और ये प्लस करके ये हो गया तुम्हारा टोटल 28,000, मतलब जो 8 नंबर है वहां पे लिखेगी हम लोग 28,000। डन। अब हम लोग को करना है ये सारे को प्लस, तो प्लस में सबसे पहला है तुम्हारा 11,25,000। उसके बाद में हम लोग करते हैं प्लस, पूरा ये साइड का प्लस करके ले लेंगे फटाफट, 11 लाख हो गया। उसके बाद में प्लस 4,75,000 प्लस 14,000 प्लस 60,000 प्लस 28,000 माइनस 50,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,65,000, सॉरी 16,52,000, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे। डन एवरीवन। और टोटल इनकम कितनी थी तुम्हारी 20 लाख, यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग 20,08,500। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है प्लस में आएगा 3,56,500। ये हो गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों? ताकि क्वेश्चन में क्लियरली आपको प्रोविजन बोला दे, वो दिखा आपको 20% आपको टैक्सेशन देना है। तो अभी जो आपका अमाउंट आया ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जस्ट इसके ऊपर हमको 20% निकालना है। किसके ऊपर निकालना है? इसके ऊपर। तो 356,500 इंटू 20% कितना आ रहा है देखो जरा, 71,300। यहां लिखेंगे 71,300। अब ऊपर वाले से माइनस कर दो फटाफट, तो आपको अमाउंट जो आने वाला है 35,65,000 माइनस 71,300। तो आपका जो आंसर आएगा वो आने वाला है 2,85,200। कितना अमाउंट आएगा? 2 लाख। यहां से माइनस करना, हमको क्या करना है 28 लाख, सॉरी। तो ये था 3,56,500। यहाँ पर आपको 20% आपने टैक्सेशन निकाले, तो उसके बाद में माइनस कर लेते एक बार फिर से 3,56,500 माइनस 71,300। तो आपको आएगा 2,85,000। ये है तुम्हारा नेट प्रॉफिट। क्या है? नेट प्रॉफिट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चंस आपके बहुत इजी आएंगे, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। और ये नोट्स जो अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा, समझो, उसके बिना तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। और बहुत इजी, अगर आप जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अगर आप सारे स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो डेफिनेटली बोलता हूँ हर स्टूडेंट्स को एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आन दो इजीली कर लेंगे। और जैसा जैसा मैंने बताया, पहले फॉर्मेट लिखना है, क्या करना है, उसके हिसाब से आप लोग जाओ, आपका पूरा सम टैली होगा, यह 100% मेरी श्योरिटी है। तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। और रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उनको बताओ इतना इजी चैप्टर है,
अगर कुछ नहीं भी करा तो ये एक चैप्टर तो जरूर कर लेना जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हो, क्लियरली आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद में आप लोग नोट्स जो अकाउंट का भी ले सकते हो। डन। देन लास्ट जो नोट्स अकाउंट अदर एक्सपेंसेस बचा हुआ है तुम्हारा। ओके, सो प्लीज वंस अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।